ईरान के हाथों शिकस्त ईरान को सज़ा देने और उसे घेरने के लिए बनाए गए तमाम अमरीकी प्लान फेल हो गए। अब ट्रंप ने अपने जर्नेल्स और आम फौजियों से कोई गैर रिवायती तरीका इख्तियार करके ईरान को घेरने का प्लान मांग लिया। ये प्लान क्या है और ये आम अमेरिकन फ़ौजी कैसे अमरीकी जर्नेल्स की मदद करेंगे, इस बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, अब तक जितने प्लान बनाए गए हैं तमाम फेल हो चुके हैं। किसी तरह भी अमेरिका ईरान को घेर नहीं पाया, सज़ा नहीं दे पाया, बल्कि वो कोई हमला करता है तो ईरान उसका मुंह तोड़ जवाब देता है। अब वो अमेरिकन जो जनरल्स हैं उनको कहा गया है कि अपने फ़ौजियों से बात करें, कोई गैर रिवायती सा तरीका ढूंढें कि कैसे ईरान को काबू किया जाए। क्या कोई गैर रिवायती तरीका अमेरिका सामने ला सकता है? असल में अमेरिका आया था वो रिजीम चेंज करने के लिए, ईरान का यूरेनियम लेने के लिए। ईरान को अपनाए हुर्मुज़ पे उल्टी उसकी गिरफ्त मजबूत करवा दी उसने, अमेरिका ने, और उसका हर प्लान फेल हो गया। ना वो अब तक यूरेनियम तक पहुंच सका है, उसके बारे में पता नहीं लगा सका है। मुश्तबा खामनाई कहाँ हैं कुछ नहीं पता, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। अपनाए हुर्मुज़ पे गिरफ्त नहीं तोड़ पा रहे। पूरी दुनिया को कह रहे थे कि हम उसको झुका देंगे, नहीं झुका पा रहे। मशरिक़ वस्ता में अपनी बेसिस को नहीं बचा पा रहे। इसराइल जब आया जंग में उस वक्त वो बर्बाद हो गया। अब इसराइल को अंदाज़ा हो गया वो एक तरफ दुम साध के बैठा हुआ है, बिल्कुल, वो हमला करने की अब कोशिश भी नहीं कर रहा, सामने आने की कोशिश नहीं कर रहा। और वो कह रहा है कि अमेरिका जाके लड़े। तो अमेरिका ने जो जो प्लान बनाया वो एक एक करके फेल होता गया। जो धमकियां दी वो हवा हो गई। जो उसने डेडलाइंस दी डोनाल्ड ट्रंप ने, उस पर यू टर्न लेना पड़ा। तो कोई एक बात ऐसी नहीं है जिस पर टिक कर जम कर डोनाल्ड ट्रंप ये कह सकें कि मैंने ये काम करवा दिया है, वहाँ हमने चोट पहुँचाई थी, चलो हम यहाँ हार गए, लेकिन एक जगह हमने बहुत मारा था। एक भी ऐसा कोई जाविया नहीं है, कोई एंगल कुछ नहीं है जो वो पेश कर सकें। अब वो फ़ौजियों तक आ गए हैं, अपने जर्नैलों को कह रहे हैं कि ख़त लिखो, नीचे जाके फ़ौजियों से बात करो, उन फ़ौजियों को इस बात का लालच दो। ज़ाहिर है कोई ना कोई नाम उन्होंने रखा होगा, किसी तरह लाइमलाइट में आएगा फ़ौजी, उसको हम तरक्की देने की कोशिश करेंगे, उसको ऊपर लाएंगे। तो अपने फ़ौजियों से पूछो कि वो कोई अनकन्वेंशनल तरीक़ा, गैर रिवायती तरीक़ा, कोई अनोखा तरीक़ा, कुछ ऐसा अछूता ख्याल लेकर आए जिससे पता चले कि ईरान पे इससे पहले वो हमने ना आजमाया हो। तो अब डोनाल्ड ट्रंप इतने नीचे गिर चुके हैं कि उनको अब समझ में ही नहीं आ रहा कि वो एग्ज़िट की कोई स्ट्रैटेजी उनके पास नहीं है तो कैसे लें। अब हराने की स्ट्रैटेजी उनके पास थी नहीं, एग्ज़िट स्ट्रैटेजी उनके पास है नहीं, तेल ऊपर चला जाता है, आबनाए हुर्मुज़ बंद है। इंटरनेशनल मार्केट में जो जो प्लेयर्स हैं वो अब ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को समेटो, ये आपके बस की बात नहीं है। आप अज़हर भाई, दरअसल ना वो एग्जिट स्ट्रेटजी लेके आए ही नहीं थे। वो आए थे विनिंग स्ट्रेटजी लेके कि हम हमला करेंगे, 4 5 6 दिन में हम ईरान को नेस्तो नाबूद कर देंगे, आयतुल्ला खामनाई को शहीद करेंगे, रिजीम चेंज होगी, लोग वहाँ से उठेंगे, एहतजाज करेंगे, उसके बाद ईरान पर हमारा कब्ज़ा हो जाएगा। वो तो ये सोच के नहीं आए थे कि हम हार जाएंगे। लेकिन अब देखेंगे 4 5 माह तकरीबन होने वाले हैं, वो जो स्ट्रेटजी लेके आए थे वो पूरी फेल हो गई। अब उनको एग्जिट कर कुछ समझ नहीं आ रही कि कैसे एग्जिट मिले और कैसे जो है ना सेफ एग्जिट लेकर वो यहाँ से निकले। अच्छा, पूरी दुनिया ने भी ना इनसे किनारा कशी इख्तियार कर लिया इनकी इस जंग से, और अब अंदाज़ा हो गया असल में पूरी देग नहीं खानी पड़ती, चावल के 2 4 दानों से ही पता चल जाता है कि जायका क्या है कि नहीं। हाँ, तो लोगों ने, जो यूरोपीय यूनियन है उसने भी 2 4 दाने चावल के खा के कह दिया कि ये देग जो है ना ये हमारे बस की नहीं है, ये अमेरिका के भी हाथ कुछ नहीं आना। और अब जितने बड़े प्लेयर्स हैं दुनिया के वो इस बात को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। इस पूरी वॉर को लाइव देखा गया है। अमेरिका बेनकाब हो गया है, अमेरिका की मिलिट्री स्ट्रैटेजीज फेल हो गई हैं, और ये फेल होती भी पूरी दुनिया ने अपने 4K वीडियो पे सैटेलाइट की देखी हैं। अब मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अगर यहाँ पर रुकें तो किस आस पे, किस गारंटी पे, क्या वो अफजूदा यूरेनियम हासिल कर लेंगे, क्या वो अपना हुर्मुज़ खुलवा देंगे? वो हर जगह नाकाम होते जा रहे हैं। अभी उन्होंने कोशिश ये की थी कि किसी तरह ना अपना हुर्मुज़ के ज़रिए ना कोई एक छोटी मोटी सी खबर बना लें कि यहाँ हमने उनका ब्लॉकेट तोड़ दिया था, यहाँ से हमने गुजार दिया। वो उसको भी नहीं कर पा रहे। वो बार बार अपनी बहरिया को कह रहे हैं कि कोई ऐसी स्ट्रैटेजी दे दो
हम सारी चीज़ों से पलटकर बाहर निकल आएंगे। उनकी बैरियर ने तो हाथ खड़े किए हुए हैं। उनकी बहरिया बुरी तरह नाकाम हो गई है। उनकी बहरिया का मामला ये है कि अभी वो अब्राहम लिंकन जो उनका बहरी बेड़ा है वो गल्फ़ ऑफ ओमान के पास से गुजारते हैं, तो उसकी फुटेज ईरान जारी करता है और कहता है हमारी नज़र तुम्हारे बहरी बेड़े पर है, और अगर ये किसी तरह पानियों में इस इधर से उधर आने की इसने कोशिश की तो उड़ा देंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत बेबस हो गए, बहुत लाचार हो गए, बहुत ही बड़े मजलूम नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, चले ये सारी चीज़ें तो सामने आ गई, लेकिन अब वो जो अपने फ़ौजियों से कह रहे हैं कोई गैर रिवायती तरीका निकालें, क्या कोई ऐसा तरीका मुमकिन है? अब तक जितने तरीके अमेरिका ने इस्तेमाल किए, मुख्तलिफ जज़ायर पर कब्ज़े किए, उसके बाद उन्होंने बात की हमारे फ़ौजी उतार देंगे, लेकिन वो भी नहीं कर सके। फिर एक उन्होंने ये रिस्क लिया कि अपने फ़ौजी उतारने की कोशिश की, अपने तैयारे तबाह करवा लिए, या अपने तैयारे 2 तैयारे उन्होंने ख़ुद तबाह कर दिए कि ईरान के हाथ उनके राज ना लग जाएँ। तो कोई गैर रिवायती तरीका आपको नज़र आ रहा है कि ऐसा कोई तरीका हो सकता है? देखिए, ईरान के अंदर भी कोई नज़र नहीं आ रहा बज़ाहिर, मशरिक़ वस्ता की साइड से देखें उस एंगल से तो भी नज़र नहीं आ रहा, आबनाए हुर्मुज़ की तरफ से देखें तो भी नज़र नहीं आ रहा, और वो जो पीछे बैठा हुआ है इसराइल उसकी तरफ से भी देखें तो और कुछ नज़र नहीं एक आ उन्होंने और मिस एडवेंचर करने की कोशिश की, यूक्रेन को कहा, यूक्रेन ने उनके एक शिप पर हमला किया, लेकिन उसके बाद जब ईरान ने उसे धमकी दी तो यूक्रेन भी दुबक के बैठ गया। तो यानी उस तरफ भी वो जो है ना उनका चीज़ें कारगर या मामलात कारगर साबित नहीं हुए। बिल्कुल ऐसा ही है, और इसीलिए अब ईरान जो है ना वो हर तरफ से पहले ही ये बात कर रहा है कि आप ये तय नहीं करेंगे कि सीज़ फायर कब होगा, आपका जब दिल चाहता है आप सीज़ फायर कर लेते हैं, जब दिल चाहता है हमला कर देते हैं, और इसीलिए ईरान बढ़ चढ़कर हमले कर रहा है। जहाँ उसको महसूस होता है कि उसको मारना है वहाँ मारता है, इस बात का ख्याल नहीं करता कि इन दिनों अमेरिका हमले कर रहा है या नहीं। तो अमेरिकी फ़ौजी जिस एंगल से सोच सकते हैं वो एंगल या तो फ़िज़ाइया का होगा, या बहरिया का होगा, या बर्री फ़ौज का होगा। आप ज़मीन पे उतार नहीं पा रहे, ये पूरी चीज़ माइनस कर दी तो गई ये है माइनस हो almost। गई, फिर रहेगी बहरिया और फ़िज़ाइया। जी, बहरिया का मामला ये है कि बहरिया 500 किलोमीटर के रेडियस में आबनाए हुर्मुज़ के करीब फटक भी नहीं रही जो ईरान ने कहा है, जिस रेडियस में उन्होंने कहा है। बहीरे अरब में अगर उनकी बहरिया खड़ी होती है तो वहाँ से जो उसके पेट्रोलिंग है वो गल्फ़ ऑफ ओमान के कुछ हिस्सों तक ही है, उससे बिल्कुल उससे आपने आगे नहीं हरमज़ के आते। करीब नहीं आ सकते वो। नहीं आते। अच्छा, उन्होंने एक कोशिश ये की कि एरियल कवर देने के कुछ जहाज़ों को गुजारने की कोशिश करें और इस बात को इस्टेब्लिश करें कि आपनाए हुर्मुज़ पे हमने तुम्हारा ज़ोर तोड़ दिया है और हमारी ग्रिप मजबूत हो गई। उसमें वो नाकाम रहे हैं। एरियल कवर का फेलियर बहुत बड़ा फेलियर है। पीछे आ रहे थे जंगी जहाज़, तिजारती जहाज़ों के, और उसके ऊपर जो तैयारे उड़ रहे थे वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के वो तैयारे थे जो दूर दूर तक नज़र रखते हैं। हेलीकॉप्टर्स थे उसमें, बहुत सारे प्लेन्स उड़ रहे थे, और ये बात इंश्योर कर रहे थे कि अगर किसी तरह से ईरान की तरफ से कोई हमला इस पूरे रेडियस में खत्ते से कहीं से किया जाए तो वो उसको वहीं पे हदफ बनाकर तबाह कर दें। वो उसमें भी नाकाम रहे। नाकाम रहे, मिसाइल आके टकराए, 2 जहाज़ तबाह हो गए, 4 जहाज़ों को वहाँ से भागना पड़ा। खुद अमेरिका की बहरिया जो है वहाँ से भागी है, और इससे अंदाज़ा होता है कि बहरिया वाला मामला भी चैप्टर ख़त्म हो गया। अब रह गई फ़िज़ाइया। अब रह गई फ़िज़ाइया। फ़िज़ाइया का मामला ये है कि आज अब से कुछ देर पहले MQ-9 रीपर ड्रोन एक और तबाह कर दिया। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि उनकी फ़िज़ाइया तो भी मुझे नाकाम ही नज़र आती है। देखें, उनका कोई भी तैयारा, कोई भी ड्रोन, कोई भी हेलीकॉप्टर आबने हुर्मुज़ की फ़िज़ाओं में आता है या गायब हो जाता है या तबाह हो जाता है। तो वो आबने हुर्मुज़ की फ़िज़ाओं को कैसे पार करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, और अगर वो ईरान की किसी तरह की हुदूद में दाखिल होने की कोशिश करते हैं उसकी सरहद में, तो फ़िज़ाई सरहद की खिलाफ वर्जी करते ही वो एयर डिफेंसेस के उसमें आ जाते हैं। अच्छा, जो थोड़ी बहुत कमी कहीं रह गई थी कि इनके तैयारों को कैसे निशाना बनाया जाए, उसके लिए एयर डिफेंसेस से बहुत काम किया ईरान ने, और नए एयर डिफेंसेस को इंटीग्रेट कर लिया है। और आज जो MQ-9 रीपर ड्रोन हमेशा की तरह तबाह किया है, लेकिन उसमें ख़ास बात यह है कि वो नए जो एयर डिफेंस सिस्टम है उससे निशाना बनाया है जी। और उससे निशाना बनाने का मकसद ये था कि उसको अमेरिका को ये पैगाम दिया जाए कि देखो, तुम जब कोई एक एपिसोड लेकर आओगे ना यहाँ जंग की, हम तुम्हें नए हथियारों से मारेंगे। तुम कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, तुम ये नहीं कह सकते कि मैं ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को समझ गया हूँ। वो पहले जो बैलिस्टिक मिसाइल था उसी का अपग्रेडेड वर्जन लेकर आते हैं। अब जो मैं वही कह रहा हूँ कि वो कैसे समझेगा। देखिए, जो फॉर एग्जांपल एक हफ़्ता पहले जिस मिसाइल से ईरान ने हमला किया, एक हफ्ते के बाद वो कोई नया मिसाइल आ जाता है। जब अमेरिका उसका तोड़ निकालने की कोशिश करता है तो वो कुछ और नया ले आते हैं। तो अमेरिका की समझ भी नहीं आ रहा भाई, हम कैसे रोकें, किसको रोकें, रोज़ एक नया मिसाइल आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो ड्रोन भी लेकर आ गए, हदीद 110 नया ड्रोन आया है, 510 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आता है, 30 किलोग्राम वॉरहेड लेकर आता है।
6000 मीटर तक ऊंचा उड़ सकता है, तो इसका मतलब है कि वो जब निशाना लगा रहा है तो वो हर तरफ तबाही फैला रहा है। अब अगर हम दोबारा इन फ़ौजियों की तरफ आते हैं, जिन फ़ौजियों से ये पूछा जा रहा है कि तुम कोई अनोखा आइडिया दो, अछूता आइडिया दो, उनके मोराल का आलम ये है कि वो रिज़ाइन कर रहे हैं आर्मी से अमरीकी, वो उसकी एप्लीकेशंस दे रहे हैं। एप्लीकेशंस दे रहे हैं, बल्कि वो मशरिक़ वस्ता में तो अपनी जानें बचाकर आवाम में घुस रहे हैं, आवाम में छुप रहे हैं। अवाम में छुप रहे हैं और अपने प्यारों को लिखते हैं कि हमें आज खाने में अच्छी चीज़ें नहीं मिली क्योंकि बेसिस पे अब बेसिक मेन्यू दिया जा रहा है। जो फ़ौज कहीं, अब ईरान की फ़ौज का मामला ये है कि वो ये सोच रहे हैं कि हमें आज शहीद होना है या कल शहीद होना है, हम नहीं छोड़ेंगे, हम किसी को आने नहीं देंगे। और उनके सामने कौन सी फ़ौज खड़ी है जो कह रही है कि खाने में ये चीज़ नहीं मिल रही, वो चीज़ नहीं मिल खाने रही। के लिए तरस रहे हैं या अपनी जानें बचा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो शहीद होने के लिए खड़े हुए हैं कि भाई हाँ हम तैयार हैं। बिल्कुल, उनकी ज़िंदगी इसी में है कि उनको शहादत मिल जाए। तो वो एक तरफ मोराल का आलम ये है और एक तरफ ये है कि वो खाने के लिए रो रहे हैं, एप्लीकेशंस लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है, अब इसको थोड़ा कम किया जाए, किसी और मतलब एक शिफ्ट को लेकर आया जाए, हमें थोड़ा रिलीफ दिया जाए। तो उस फ़ौजी से जिसका मोराल ये है कि वो अभी ये सोच रहा है कि मैं इस आर्मी से जान छुड़ा के भागूं, कुछ ऐसी प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लूं, कुछ कर लूं, उस फ़ौजी से आप ये पूछ रहे हैं कि आगे बढ़कर हमला कैसे करना है। वो तो अपनी जान बचा रहा है, वो तो इस पूरे वॉर थिएटर से निकलना चाह रहा है। और उसको बुनियादी तौर पे देखें, बहुत सादा अल्फाज में उसको ये बात समझ में आ गई है, कोई कुछ भी कहे, अमेरिका हार रहा है, अमेरिका शिकस्त खा रहा है, टूट रहा है, तकलीफ़ में है। और ईरान का मामला ये है कि वो तकलीफ़ में तो है लेकिन वो मजमूई तौर पे जीत रहा है और इस बात को उसके दुश्मन महसूस कर रहे हैं। मगरबी मीडिया के अखबारात भी लिख रहे हैं, मगरबी मीडिया का टीवी चैनल भी ये बात कर रहा है। और अब तक अगर ईरान डट के खड़ा हुआ है तो इसका साफ और सीधा मतलब ये है कि वो अंदर से मजबूत है, उसका अज़्म बहुत जवां है, बहुत बुलंद है और सामने जो उसके फ़ौजी हैं उनका मोराल बहुत गिर चुका है। तो एक ऐसा फ़ौजी जिसका अपना दिल ही उस जंग में नहीं है, वो आपको कहाँ से कोई अछूता और अनोखा ख्याल देगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। बिल्कुल, ऐसा फ़ौजी जिसका मोराल डाउन है वो कहाँ से कोई अछूता आइडिया आपको देगा ताकि आप जंग जीत सके, ऐसा मुमकिन ही नहीं। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।